भव सुंदर सुनवताम ते। और मैंने सुना है प्रभु जी कि आप संसार के सबसे सुंदर पुरुष हो। भव माने संसार और सुंदर, संसार के सबसे ब्यूटीफुल पुरुष आप हो। हैंडसम, हैंडसम उल्टा भूल गया मैं। संसार के सबसे हैंडसम पुरुष आप हो। रुक्मिणी जी कबूल करें। मेरी आप विनती है बहनों से खास करके, अगर बहनें चाहती हैं कि हमारे घर में राम राज्य रहे, अगर घर में आनंद और शांति चाहती हैं, तो हर बहन को यह मानना चाहिए, हर स्त्री को, कि हमारा पति संसार का सबसे सुंदर पुरुष है। अगर हर नारी के मन में भाव जाग जाए कि मेरे पति से हैंडसम संसार में कोई नहीं है, तो जानते हैं क्या होगा? एक एक घर में राम राज्य आ जाएगा। लेकिन जब बहनें मान लेती तुम का हो, तुम तो नीक तो हुई है, और जो ये भाव आया कि तुमसे नीक तो हुई है, बस अथ श्री महाभारत कथा। संसार की हर नारी माने कि मेरा पति भव सुंदर सुनताम, सबसे हैंडसम अगर पुरुष दुनिया में कोई है तो हमारा पति जो हमको मिला है। ये भाव हर नारी में होना चाहिए। मजाक नहीं कर रहा हूं, भागवत का संदेश है। मैंने सुना है कि आप संसार के सबसे सुंदर पुरुष हो। प्रभु मैंने आपको अपना जीवन साथी चुन लिया है। मेरा जीवन एक नैया है, इस नैया के मल्लाह मैंने आपको बना लिया है। मेरी इस जीवन नैया के, राधे श्याम रथ, मेरी इस जीवन नैया के, हो पति बस हो पतवार तुम्हें, मेरी इस जीवन नैया के, हो पति बस हो पतवार तुम्हें, इस पार तुम्हें उस पार तुम्हें, इस पार तुम्हें उस पार तुम्हें, करतार तुम्हें भरतार तुम्हें, इस पार तुम्हें उस पार तुम्हें, करतार तुम्हें भरतार तुम्हें। और ये भी लिख दिया मैं कहाँ मिलूंगी, पता बता दिया कि मैं रोज सवेरा होते ही स्नान करती हूँ, और मेरे गांव के बाहर गौरी माता का मंदिर है, पार्वती माता का, मैं वहां रोज पूजा करने जाती हूँ। मंदिर बना है ना, वो बना है मंदिर, हाँ ये मंदिर, जी जी, बोला गौरी माता का मंदिर है गांव के बाहर, मैं वहां रोज पूजा करने जाती हूँ। 3-4 सहेलियां और मैं, बस वहीं चले आना और मंदिर से ही मुझको उठा लेना, क्योंकि माहौल पूरा सब गर्म है। यहाँ भाई खिलाफ है तो पूरा माहौल गर्म हो गया है, अब राजी में नहीं हो पाएगा काम। अब यही करना पड़ेगा, मंदिर में पूजा करने जाऊं, वहीं चले आओ, वहीं से हमारा आप किडनैप कर लो, एक रास्ता बचा है। लेकिन देखो क्या बढ़िया सूत्र दे रही है कि जब मंदिर में बैठी हूं तब आना लेने। ये नहीं लिखा जब मैं अस्पताल में भर्ती हूं और नली वली पड़ी हूं, तब नहीं लिखा, जब मंदिर में बैठी हूं पूजा कर रही हूं तब लेने हमको आना। यही मांगना चाहिए ठाकुर जी। मैं जब नहा धो के बैठा हूं, माला हाथ में हो, ठाकुर जी की मूर्ति सामने हो, तब लेने हमको आना। अब पता लगे मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए और जाने कहाँ कहाँ नली पड़ी हुए, तब आना तो कहाँ आना यार, तब आना तो कहाँ आना, मंदिर में बैठा हूं तब आना। संतों ने मांगा है, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। मंदिर में बैठा हो, माला हाथ में हो, जिभ्या पर आपका नाम हो, सामने आपकी मूर्ति हो, तब लेने हमको आना प्रभु जी। उस समय ले चलना हमको। अब भगवान ने चिट्ठी, और एक बात और लिख दिया, अगर आप नहीं आए तो एक धमकी लिख दिया उसमें अंत में, अगर आप नहीं आए तो फिर हमारी मौत आएगी और कोई नहीं आएगा, आपके अलावा खाली मौत ही आएगी मेरी। मैंने आपको चुन लिया है और आपको मुझे चुनना है। एक बात कहूं ना भाई बहनों, ध्यान दे, बुरा मत बनना कोई लोग, ध्यान देकर सुनना। परमात्मा के साथ लव मैरिज करनी चाहिए, लव मैरिज। संसार में लव मैरिज फेल,
संसार में हमेशा अरेंज मैरिज करनी चाहिए, सिस्टमेटिक शादी करनी चाहिए, लेकिन परमात्मा के साथ तो अरेंज मैरिज बहुत लंबी जाती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा करते 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 4-5 बार पैदा हो गए तब कहीं पापा हो गए। लंबी यात्रा है वो, लंबी यात्रा। 5 यम 5 नियम, फिर आसन 84, फिर फलाना फलाना करते करते खाली सुन लो तो रोए खड़े जाएंगे। 5 यम जो है ना, सुन लो, खाली कर नहीं पाओगे। 5 यम खाली करते करते मौत आ जाएगी। आगे की सब कहानी छोड़ो। तो 8 स्टेप हैं अरेंज मैरिज के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, तब शादी होती। लव मैरिज सक्सेस है वहां। घसीटो ठाकुर जी, अंगुली पकड़ो और ले जाओ रजिस्ट्रार ऑफिस में और लगाओ अंगूठा। रुक्मिणी की चिट्ठी को पढ़ा, भगवान राजी हो गए। पंडित जी से कहा, पंडित जी आप रुको, मैं कल सवेरे चलूंगा। रुक्मिणी हमारी है और कुंडिनपुर बहुत दूर नहीं है, कुदरकोट, मैं ही चलूंगा और लेके आऊंगा। भगवान रात को लेटे, सो नहीं पाए, उनको चिंता हो गई, अकेले जाना है, अभी इलीगल काम है, कोई लीगल तो है नहीं, उठाना है लड़की को। रात भर चिंता में सो नहीं पाए। 3 बजे उठे, नहाया धोया और नहा धो के बलदाऊ से बताया भी नहीं। वैसे भगवान का नियम था, बिना बलदाऊ से पूछे भगवान कोई काम नहीं करते थे। बड़े भैया पूछे, ये काम नहीं पूछा, जानते हैं क्यों? अब लीगल हो तो पूछे, लीगल तो है नहीं। बिना बलदाऊ से बताए ठाकुर जी रेडी हुए, पंडित जी को जगाया, रथ तैयार किया और चल पड़े कुदरकोट की ओर, कुंडिनपुर की ओर। वहां बलदाऊ सो के उठे 5-6 बजे जब सवेरे, तो कन्हैया नहीं मिला। तो लोगों से पूछा, कन्हैया कहाँ है? तो किसी ने कहा, सीआईडी ने, कि महाराज वो गए हैं कुदरकोट। रुक्मिणी के हरने कहे, अकेले गया है क्या? कहाँ अकेले गया है? तो बलदाऊ को लगा यार नंबर 2 का काम है, वहां मारपीट हो गई तो लोग घेर लिए तो अकेला क्या बनाएगा वहां। तो बलदाऊ जी पीछे से पूरी सेना अपनी तैयार किए और पीछे पीछे चल पड़े कुदरकोट की ओर। फिर तो इधर भगवान पहुंच गए शाम होने के पहले पहले 3-4 बजे। भीष्मक राजा ने सुना कन्हैया आया है, द्वारकाधीश आया है, स्वागत किया, एक बढ़िया कमरा दिया, चाय वाय लेके आए। और जब चाय लेके आए भीष्मक जी स्वागत करने के लिए, तो जब देखा कन्हैया को जब नजदीक से, तो भीष्मक की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन रो पड़े, क्या अच्छा होता ये मेरा दामाद बनता, मैं इसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ देता तो मुझे भी गर्व होता अपनी बेटी को ब्याहने में। लेकिन क्या कहूँ, बड़े बेटे को राक्षस को बुला दिया है, राक्षस भी आने वाला होगा शिशुपाल। और संजोग की बात, कन्हैया चाय वाय पी रहा था, तब तक शिशुपाल लेके बारात आ गया। उसी दिन शाम को 22 तारीख को, एक दिन पहले, आज नहीं 22 को आया था, आज तो सभी हो गया। 22 तारीख को शिशुपाल भी आ गया, एक दिन पहले आ गया। अब शिशुपाल जो आया, उसने आते आते कहीं से खबर पाली कि कन्हैया हमसे पहले यहां आ चुका है कुंडिनपुर में। और शिशुपाल तो कन्हैया का नाम सुनते ही थरथराया। जरासंध उसका बराती था। जरासंध ने पूछा, भाई साहब कांप क्यों रहे हो? स्वाइन फ्लू हुआ है क्या? क्यों कांप रहे हो? तो कहा नहीं, स्वाइन फ्लू नहीं हुआ है, हमने खबर पाई है कि कन्हैया यहां पहले से आया हुआ है कुंडिनपुर में। तो कहा तो शादी है और शादी में बहुत लोग आते हैं, कोई संबंध होगा तो बुलाया गया होगा, तुम्हें कोई डर है क्या? अरे कन्हैया आया है तो चाहे कोई आए, तुम कुछ घबराते हो क्या? कहा अरे यार वो बचपन का चोर है, जन्मजात चोर है वो, मक्खन चोर चीर चोर, हमें खतरा लग रहा है कहीं वो रुक्मिणी चोर न बन जाए यार, दुल्हा बन के हम आए और लेके चला जाए वो, तो पता लगे मामला से बिगड़ जाएगा। तो जरासंध ने कहा भाई साहब डरो मत, हम लोग खाली दाल भात खाने नहीं आए, हम लोग तैयारी से पूरी आए हैं, अपनी युद्ध की तैयारी के साथ आए हैं। उसकी हिम्मत है कि आपकी रुक्मिणी को छू ले वो? हम लोग किस मर्ज की दवा है, खून बहा देंगे, जान दे देंगे, युद्ध करेंगे, उसकी औकात छू ले वो तुम्हारी पत्नी को? अब जब बारातियों ने थोड़ा वो दिया, शिशुपाल को राहत मिली, चलो बाराती बढ़िया है, जान देने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्यारे राती बराती बात खाली करते हैं, बाकी काम एक को नहीं आते हैं। पेप्सी पियेंगे 5-5 बोतल, बालूशाही कहेंगे 15-15 पीस, और जहां लाठी उठेंगी एक को नहीं मिलेंगे, खाली समझी हो दमाद, दे लाठी दे जूता। बराती खाली कोका कोला पीते हैं बस, बाकी मौके को नहीं मिलते हैं। लेकिन उसको लगा बराती अच्छे हैं, वादा कर रहे हैं कि जान दे दूंगा। संसार के प्यारे सब साथी बराती ऐसे होते हैं। कोई लोग कहते हैं ना, मित्र काम पड़े तो बताना, जान हाजिर है आपके लिए। कोई काम पड़े तो खाली मिस कॉल मारना, जान हाजिर है। और कोई काम पड़े और 500 रुपया मांगो, खाली 500 रुपया, तो कहते हैं यार क्या कहे मित्र, अभी थे बस,
अभी थे जेब में, 2 मिनट पहले तुम आ गए होते अभी पा जाते, अभी दिया उसको। क्या कहूँ यार, पहली बार मांगे 500 रुपये और अभी थे, और जान देने की बात कर रहा था और 500 रुपया देने में बहाने बनाता है आदमी। ये है मित्रता संसार की यार, हाँ, ये है दोस्ती। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें। शिशुपाल को राहत मिली, रात बीती ज्यों त्यों भोर हुआ। रुक्मिणी की मां ने कहा, बेटी आज तेरी शादी का दिन है, 23 फरवरी है, और तू रोज गौरी माँ की पूजा की है, डेली तूने पूजा किया है बचपन से। आज तेरी शादी होगी तो अपने घर जाएगी, तो मेरी इच्छा है कि तू नहा ले जल्दी से और जाके आज और पूजा कर ले गौरी माता की, फिर आओ तो मंडप में चलेंगी, फिर ब्याह होगा, फिर अपने घर जाओगी। रुक्मिणी मैया 2-4 सहेलियों के साथ पूजा का थाल लेकर के मंदिर की ओर चली पूजा करने के लिए, माँ के आदेश से। अब शिशुपाल को खबर लगी रुक्मिणी अकेले जा रही मंदिर, तो उसको खतरा तो लग ही रहा था, कन्हैया यहाँ टिका हुआ है पहले से, तो उसको लगा रुक्मिणी अकेले जा रही है मंदिर और कहीं उधर पहुंच गया हो, उधर उधर लेके चला गया तो हम क्या करेंगे फिर। तो शिशुपाल ने अपनी पूरी सेना अलर्ट कर दिया, रुक्मिणी जहां जहां जाए सब लोग साथ में जाओ, और जब मंदिर में घुसे पूजा करने तो तुम बाहर खड़े हो जाओ, और दफा लगा दिया 44, दफा 144। देखते ही गोली मारने का आदेश, कोई दिखाई पड़े गोली मार दो फौरन। अब जरासंध शिशुपाल पूरी सेना के साथ रुक्मिणी मैया पूजा करने आई मंदिर में, और बाहर पूरी सेना तैनात कर दिया, और सबकी उंगली ट्रिगर पर, दिखाई पड़ जाए कोई गोली मारो फौरन। रुक्मिणी मैया अंदर मंदिर के गई और जाके गौरी मैया के पांव पकड़े, माँ बचपन से लेके आज तक मैंने तेरी पूजा किया है और कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज रुक्मिणी सारी पूजा का फल आपसे मांगने आई है मैया, एक कृपा कर दो माँ, मुझको मेरा कन्हैया मिले, ऐसी कृपा कर दो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर सब गाओ प्यारे, राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दा मैंने दोत गाता, जगत जननी दा मैंने दोत गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद आइए सब लोग, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। माँ मैंने कभी कुछ नहीं मांगा है आपसे, आज मांगने आई हूँ, मुझको मेरा श्याम मिला दे। तो उस मंदिर में बहुत हल्की हल्की आवाज आई, मंद मंद आवाज, बेटी रुक्मिणी तू चिंता मत कर, तू पूजा करके मंदिर के बाहर निकल, तुझको तेरा कन्हैया ही मिलेगा, मेरा वादा है। तो रुक्मिणी माँ ने कहा, माता जी कैसे मिलेगा, बाहर पूरी सेना खड़ी है और दफा 44 लगी है, कैसे अकेला बेचारा कन्हैया आएगा, कैसे मिलेगा, आप तो कह रही हो मिलेगा, कैसे मिलेगा, बाहर सामने सेना खड़ी है पूरी। तो मैया ने कहा, तू बाहर तो निकल रुक्मिणी, तेरा कन्हैया मंदिर के पीछे खड़ा है झाड़ी में, वही मिलेगा तुझको, मैं वादा करती हूं। अब माता रुक्मिणी पूजा करके गौरी मैया की, और जो मंदिर के बाहर बरामदे में आई, सामने पूरा मैदान था और मैदान में पूरी सेना खड़ी थी। मैया ने सामने खड़े होकर के, और जो केस उनके बिखरे थे, केस कलाप बिखरे थे जो मुंह पर उनके, ऐसे उनको बालों को खींच के कान की तरफ किया एक तरफ, और पूरा चेहरा मैया का ज्यों बाहर आया, रुक्मिणी मैया का, और लक्ष्मी जी का अवतार थी वो, इतनी चमक उसके चेहरे से बाहर निकली कि जितने राजा सब खड़े थे सामने सैनिक, सबकी आंखें चौंधिया गई, आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया। और जब तक वो सब ठीक करें मलमला करके, तब तक कन्हैया रथ लेके सामने आ गया मंदिर के सामने, रुक्मिणी की बाह पकड़ी, रथ में सवार किया, और जब तक आंखें ठीक हो 1-2 फलांग निकल गए, लेकिन 1-2 फलांग, तब शिशुपाल की आंखें ठीक हुई, कहा अरे तुम लोग बैठ पड़े हो, ले गया देखो दुल्हा बन के हम आए और डीडे एलजे
अब शिशुपाल ने हल्ला मचाया तो सब सेना खड़ी हो गई, जरासंध भी खड़ा हुआ और भगवान का पीछा किया। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, हमारे मित्र की पत्नी को तूने छू कैसे लिया, तेरी खैर नहीं है। हजारों की संख्या में सैनिक, जरासंध की सेना भगवान के पीछे दौड़ रही है, भगवान भागे जा रहे। तब तक सामने हाईवे पर सामने से बलदाऊ आ रहे थे, बलदाऊ चल चुके थे ना उधर से, और जब बलदाऊ को देखा आते सेना के सहित, द्वारिकापुरी की सेना यादव सेना के साथ, फिर तो जब कन्हैया ने देखा बलदाऊ भैया आ गए विद मिलिट्री, तो अब हम क्यों चिंता करें फालतू की। वो एक लिंक रोड पकड़े कोई गांव की, उसमें मुड़ लिए और हाईवे पर आमने सामने आ गए बलदाऊ और जरासंध। भगवान साइड में हो गए लिंक रोड पर, इशारा किया बलदाऊ भैया आपके होते हमको मारना चाहता है, इसकी इतनी औकात जरासंध की, जिसके आपके ऐसा बड़ा भाई हो उसको। अब जरा बलदाऊ भैया तो पानी पे आ गए फौरन, और जो पानी पर आए उठाया अपना हल और उठा के हल को बड़ा किया और एक राउंड घुमाया जरासंध की सेना पर, और एक राउंड में ही उसकी पूरी सेना सलाद के ऐसी काट के बिछा दिया, सब गाजर मूली के ऐसा। जरासंध ने कहा शिशुपाल भाई भागो, जान है तो जहान है, जिंदा रहोगे तो शादी तुम्हारी बहुत हो जाएंगी। और जब की हल घूमा तो एक राउंड में सेना सलाद हो गई है, अब की जो घुमा तो हम आप सब सलाद हो जाएंगे, भागो जिंदा रहोगे शादी तुम्हारी बहुत हो जाएंगी। तो शिशुपाल ने कहा यार दुल्हा बन के हम आए हैं पगड़ी बांध के, और दुल्हन ले जाए कोई और नाक कट जाएगी हमारी, तो का नाक कट जाएगी तो फिर जुड़ जाएगी, आजकल होती है वो प्लास्टिक सर्जरी, फिर जुड़ जाएगी। और जो रुके रहे जो हर घूमा तो पूरी मुंडी साफ होगी, और मुंडी कटी तो गए, नाक कटी तो फिर जुड़ जाएगी, भागो जिंदा रहोगे बहुत शादी हो जाएंगी। शिशुपाल ने कहा यार बेइज्जती हो जाएगी हमारी, कहा तुम मरो हम जा रहे हैं। और शिशुपाल को छोड़ के सब बाराती भागे, मेन लोग। तब उसको समझ में आया कि साथी बाराती सब गद्दार होते हैं, खाली वादे करते हैं बड़े बड़े, लेकिन मौका पड़ता है तो एक नहीं मिलता है। और ये सत्य है, ये सत्य है। और भगवान रुक्मिणी जी को लेके पहुंचे द्वारिकापुरी, एक सुंदर मकान में उनको ठहराया, एक सुंदर फ्लैट में, और कहा देवी जी अभी आप मेरी मेहमान हो, केवल पत्नी नहीं हो। पत्नी तब बनोगी जब बाकायदा हम वेद मंत्रों के साथ ब्राह्मणों की हाजिरी में जो जैसे कुछ होता है कर्मकांड वो सब जो पूरा करेंगे, विधिवत शादी करेंगे, तब पत्नी बनाएंगे। अभी तुम मेहमान हो, रुको मैं इंतजाम करता हूँ। रुक्मिणी जी को ठहराया, एक बढ़िया सा पत्र लिखा और उद्धव जी से कहा वृंदावन जाओ, हमारी मैया बाबा को लाओ, जब तक माँ बाप नहीं शामिल होंगे हम ब्याह नहीं करेंगे। मेरी विनती है बच्चों से, खास करके बच्चों बच्चियों से जो भी शादी नहीं किए हैं, मेरी विनती है ऐसी शादी कतई मत करना जिस शादी में माता पिता शामिल न हो रहे हों अथवा माता पिता का आशीर्वाद न शामिल हो। माता पिता को निगलेक्ट करके जो शादियां होती हैं वो शादियां लगभग नरक का द्वार बन जाती है। जरा सोचो बच्चों से मैं खास करके कह रहा हूं, सोचो अब कितने बड़े पैदा हुए थे, 6 इंच के थे, लाल लाल मांस के लोथड़े, ठीक है ना, पाल पाल के तेल लगा के छाती के खून को पिला करके और आपको 6 फुटी बनाया गया। कितने अरमान माता पिताओं के होते हैं, कितने ख्वाब देखते हैं वो कि 6 इंची है, अब जब 6 फुटी होगा तो बढ़िया दुल्हा बनेगा, बढ़िया दुल्हन बनेगी, ये करूंगा वो करूंगा, ये करूंगी वो करूँ, कितने ख्वाब देखते हैं माता पिता वर्षों वर्ष तक। और हम जब जवान होते हैं तब कोई छोकरी पकड़ लाते हैं कहीं से, न पकड़ के कोर्ट में खड़े रहते हैं और उठा लाते, माता पिता जाए भाड़ में, मैं तेरी और तू मेरा, मम्मी भाड़ में जाए पापा भाड़ में जाए। ऐसी शादी में सच कह रहा हूं नरक का रास्ता है। माता पिता के अरमानों पे जो पानी फेरते हैं नरक जाना तैयारी कर रहे हैं। ऐसी शादी कतई नहीं करना चाहिए प्यारे। माता पिता शामिल हों, उनकी दुआएं शामिल हों, ऐसा ब्याह करना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब में कि माता पिता जिंदगी में 2 बार रोते हैं केवल सच्चे हृदय से, 2 बार उनको रुवाई आती है कस के। जानते हैं कब कब? पहली रुवाई माता पिता को तब आती है जब उनकी बेटी घर छोड़ रही होती है। जब बेटी का ब्याह होता है और जब बेटी घर छोड़ती है तो माता पिता बहुत रोते हैं उस तरह। और दूसरी बार कब रोते हैं? बेटी घर छोड़ती है तब रोते हैं, और बेटा मुंह मोड़ता है तब रोते हैं कि जिसको हमने 26 साल पाला था, 28 साल पाला था, क्या क्या नहीं इसके लिए किया था, और आज हमको दहने बाएं करके वो कोर्ट में खड़ा है, कोर्ट में लिए खड़ा है छोकरी को।
तब उनकी आत्मा से क्या निकलता होगा ये राम जानते हैं खाली बस। और फिर वो बच्चा कहाँ सुखी रह पाएगा ये भी राम जानते हैं खाली। मेरी विनती है नौजवान बच्चों से, ऐसा कोई ब्याह मत करना, कोई भी माता पिता को दहने बाएं करना पड़े उसमें। हाँ? माता पिता हमारे भगवान है। भगवान ने चिट्ठी भेजा, जाओ मेरे मैया को लाओ, बाबा को लाओ, तब मैं ब्याह करूंगा। अब दूध पहुंचा वृंदावन, बाबा से कहा बाबा चलो द्वारकापुरी चलो, आपके बेटे की शादी है। भगवान ने ज्यों देखा दूत के हाथों बुलाया गया मुझको, बाबा ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, शादी हो चाहे ना हो मैं नहीं जाऊंगा। वो बड़ा आदमी क्या हो गया है, दूत भेजता मेरे लिए, होगा द्वारकाधीश, होगा अपने घर का, हमारा बेटा है वो, मैं उसका बाप हूं, दूत के साथ जाऊं मैं, उससे जाओ कह दो मैं उसका पिता हूं कन्हैया का, द्वारकाधीश अपने घर का होगा। कह देना उससे जब तक वो खुद नहीं आएगा वृंदावन हम लोग नहीं जाएंगे, शादी हो चाहे ना हो। दूत वापस आ गया, भगवान से कहा ठाकुर जी आपके बाबा जी ने कहा है जब तक आप खुद नहीं आओगे वो नहीं आएंगे, उनको लाना है तो वृंदावन जाओ तब आएंगे। और भगवान सैकड़ों रथ तैयार किए, फटाफट सैकड़ों रथ लेके पहुंचे वृंदावन, सबको तैयार किया है, बाबा को, मैया को, गोपियों को, ग्वालों को, और सबको एक साथ लेके ठाकुर जी पहुंचे द्वारिकापुरी। ब्रह्मा ने देखा सब ठीक हो गया तो ब्रह्मा ने पतरा खोला और पतरा खोल के मुहूर्त निकाला, अगहन शुक्ल पंचमी, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी भगवान के ब्याह का मुहूर्त निकला। तो अगहन की पंचमी आई, मैया जशोदा बहुत मगन है आज सवेरे से प्यारे, भगवान दुल्हा बन रहे हैं, मैया बहुत खुशी के साथ उनको कपड़े पहना रही है, पगड़ी बांध रही है, श्रृंगार कर रही है, और रुक्मिणी मैया की सहेलियां उसको तैयार कर रही हैं। रुक्मिणी मैया अपनी सहेलियों से कहती है, सखियों से गा रही है कि हे सखियों ऐसी बढ़िया हमको दुल्हन बनाओ आज कि कन्हैया हमको देखते ही स्वीकार कर ले। हाँ, तो रुक्मिणी मैया की सहेलियां गाती हैं, आप सब गाओ, एक बड़ा प्यारा गीत है, तालियों के साथ गाओ। भगवान की शादी होने जा रही है और भगवान की शादी में कंजूसी मत करना, सभी लोग झूमते हुए हाँ एक बढ़िया सा गीत गाएं, फिर आज की मैं कथा का गिरदे विराम कर जाएगा। और मेरी विनती है, अपने दोस्तों की शादी में कई बार नाचे होगे आप लोग, आज मेरे यार की शादी है, एक से एक बुढ़ो ऐसे करते हैं, यार की शादी है। हाँ, आज भगवान की शादी है, कंजूसी नहीं करना है। सभी लोग झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए एक बढ़िया सा गीत मैं गाने जा रहा हूँ, उसमें सब लोग साथ निभाओ और भगवान की शादी का आनंद लो, और फिर आज की कथा का विराम किया जाएगा। सब लोग गाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों तालियों के साथ झूमते हुए लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। ऐसे शादी ऐसे होती है क्या? हाँ? भगवान की शादी ऐसे होती है क्या? जरा खड़े होके झूमते हुए प्यारे, भगवान का ब्याह हो रहा है, कंजूसी मत करो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे, अरे सखियों लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। बधाई हो प्यारे, आज भगवान की शादी है। सत्संग में मैंने बात चलाई, सत्संग में मैंने बात चलाई, सदगुरु ने मेरी की है सगाई, सदगुरु ने मेरी की है सगाई। नौजवान भाइयों क्या हो गया आपको यार? सत्संग में मैंने बात चलाई, सदगुरु ने मेरी की है सगाई, सदगुरु बोला के हाथ लेवा तो करा दो, सदगुरु बोला के हाथ लेवा तो करा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो प्यारे, बधाई हो। ऐसी ओढ़ू चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसा करूं दुल्हा जो कब कबहू न रूठे, ऐसा करूं दूल्हा जो कबहू न रूठे। आके मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आके मेरी मोतियों से मांग सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। सुंदर की दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण बनाए मुरली वाला, जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण बनाए मुरली वाला, जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण बनाए मुरली वाला, जय गोविंदा जय गोपाला। कृष्ण बनाए मुरली वाला। हे जी मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। तोरी बसुरिया पे मन मोरा अटका, तोरी मोरलिया पे मन मोरा अटका, क्या रे तेरी मोरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मोरलिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, 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 नजर तोहे लग जाएगी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय।